हमारी हिंदुस्तान की जनता समझदार है और मोदी जी को लाएगी तभी देश की तरक्की होगी और आगे भी होती रहेगी, यही कहूँगी। मोदी जी ने वो हिंदुस्तान का नाम इतना रोशन कर दिया है, इतना रोशन कर दिया है कि हिंदुस्तान का हर आदमी जो सच्चा वो हिंदुस्तानी होगा वो मोदी को कभी नहीं भूलेगा। 2029 तक मोदी है, उसके बाद में योगी है, योगी के बाद में हेमंत बिस्वा शर्मा है। ये फिक्स है, ये फिक्स है, गारंटी। आप बताइए मैम, मैं 2024 की बात करूं तो अगला प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए? मोदी जी आएंगे जी, मोदी जी क्यों मोदी? 100% आएंगे क्योंकि मोदी जी आएंगे क्योंकि वो काम कर रहे हैं। आज देखो सड़कें कितनी अच्छी हैं, फर्स्ट क्लास है, राशन दे रहे हैं गरीबों को, सिलेंडर दे रहे हैं, हर चीज मोदी जी दे रहे हैं गरीब बंदे को, गरीब बंदे की हेल्प कर रहे हैं, मकान दे रहे हैं। और गरीब बंदे को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान वो दे ही रहा मोदी, तो फिर मोदी आएगा। विपक्षी नेता कहते हैं जनता परेशान है, देश को बर्बाद कर दिया। शान है वो, उनकी सोच है भाई। हमें तो मोदी जी पे विश्वास है, मोदी जी पे भरोसा है। बस मोदी जी आएंगे। लगता है ऐसा मोदी जी में, मोदी इतना भरोसा है। मोदी जी सही है, हैंडसम है इसलिए काम कर रहे हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं कि नहीं? जिसके पास काला धन है वो निकाल रहा है, उनको दुख है, उनको दुखाएगा। मोदी पैसा निकालता है, प्रॉपर्टियां जब्त कर रहा है 2 नंबर की। कह रहे हैं ये बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, अमीरों की सरकार है, अमीरों के प्रधानमंत्री। पहले वो रक्षा चलाते थे सारे। मैं भी गया हूँ 2-3 बार, अडानी रक्षा चला रहा था, मैंने भी 20 रुपए सवारी उससे ली है, लिया मैंने वही पैसे। राहुल जी की सोच ये है, मैं भी गया हूँ, अडानी जी रक्षा चला रहे थे, है ना, वो ये कहना चाहते हैं ना। ये बेवकूफ कहते हैं कि हम मोहब्बत की बात करते हैं भाजपा और ये आरएसएस बांटने का काम कर रही है देश के बाद मतलब क्या पेड़ों के साथ बाजू में बाजू लगे, पेड़ों के आजू बाजू गाने गाने हैं क्या? देश हित में मोहब्बत की बात क्या? ये और दोनों चल रहा है, चल रहा है। जनता को जोड़ने की ये सारे चोर इकट्ठे हुए हैं, ये मोहब्बत की बात कर रहे हैं। मनुष्यत पनौती छा गई, ये मोहब्बत की बात है। चौकीदार चोर है, ये मोहब्बत की बात है। ऐसे कितनी बातें हैं, कहाँ से मोहब्बत? देखिए मोदी जी काफ़ी काम कर रहे हैं। जो अंधे हैं उनको नहीं दिखाई देता, जो अकल से अंधे हैं उनको तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। जिनकी अकल भी ठीक है और आंखें भी ठीक है उनको दिखाई देता है, उनको समझ में भी आता है। मोदी काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, हौली हौली करेगा, हौली हौली करेगा। एकदम तो कोई काम नहीं होता, हर काम हौली हौली होता है। इस यूपी साइड में, किसी साइड में देखो कितनी सहूलतें दी हैं। हर घर में चूल्हा जला दिया, किसने जलाया? मोदी ने जलाया। गरीबी दूर कर रहा है कि मोदी कर रहा है, ठीक है ना, बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, हाँ, तो तीसरी बार आएंगे, आ सकते हैं, वापसी हो सकती? पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद, पूरी उम्मीद है। हमारा वोट तो नहीं को है जी। हाँ, पूरी उम्मीद है, मोदी आएगा। और राहुल जी? राहुल जी जीरो जीरो है, अभी जीरो, अभी टाइम नहीं आया उसका, इंडिया मैच हार गई, अभी टाइम नहीं आया। इंडिया मैच हारने पे जो आदमी बोल रहा है प्रधानमंत्री के बारे में, पनौती, तो हम भी कह सकते हैं कि उस दिन इंदिरा गांधी का बर्थडे भी था। जी जी बिल्कुल। तो पनौती तो फिर वो भी हो सकती है। तो किसी प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे बोलना शोभा नहीं देता। अच्छा, मोदी जी पे इतना भरोसा क्यों भाई साहब? सर आप भी कह रहे हैं मोदी जी, मैंने अभी मैम से बात करी, वो भी मोदी जी, आप भी। मोदी जी पे इतना भरोसा? भरोसा इसलिए है, वो आदमी नजर मिला के बात करता है, नजर झुका के बात नहीं करता, ये चीज पसंद आती है। आप मोदी? हाँ जी, राहुल? मोदी नहीं, मोदी सही है। राहुल? नहीं मोदी सही है भैया। राहुल जी? मोदी सही है, मोदी जी सही, मोदी जी सही है। तो महिला आप किसे चुनेंगे प्रधानमंत्री? देखिए इस बार भी काम के आधार पर मोदी जी को ही वोट दिया जाएगा, लेकिन जो देश का मत है वो अभी मोदी जी के साथ है, और मोदी जी के साथ है। आप बताइए भाई साहब, मैं कह रहा हूँ जो अलग क्या रहा हवा किस तरफ? 2024 की हम बात करें तो 2024 में मोदी जी आएंगे। मोदी जी क्यों? मोदी जी आने, उन्होंने विकास किया है, कार्य किया है, देश को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। क्या कार्य किया? क्या नहीं कार्य किया, कितना विकास हुआ है। पहले हमारे जैसे कि सुनिए, सुनो, पहले हमारे देश का नागरिक कहीं जाता था, इतनी वैल्यू नहीं थी विदेशों में। आज विश्व गुरु की कगार पर पहुंचा, किस लिए पहुंचा है वो? सिर्फ मोदी जी की वजह से। पहले भी कांग्रेस सरकार थी, राहुल जी सोने के पलना में पले हैं, सोने के पलना में रहे हैं, तो उनको तो बस वही चीज़ याद आती है। उन्होंने पहले गरीबों की सोच क्यों नहीं ली? पहले भी तो देश को बदलेंगे, आगे लेके जाएंगे। जब तुम कांग्रेस चलाना जानती देश को, राहुल जी कहते हैं। पहले जब तुम थे, पता नहीं है, दादे का पता नहीं, ठीक है ना, जिसको अपना धर्म नहीं मालूम, कभी मोमडन बनते हैं, कभी हिंदू बनते हैं, कभी ब्राह्मण बनते हैं, कभी ईसाई बनते हैं, इससे हमें मतलब नहीं है। मगर हम ये कह रहे हैं जब तुम्हारी सरकार थी,
जो काम 10 साल के अंदर 9 साल के अंदर मोदी जी ने किया है, तो तुम इतने साल से तुम सरकार चला रहे, तो आप भी तो कर सकते थे, क्यों नहीं किया आपने? अब झूठे वायदा करने से क्या फायदा? झूठे वादे कौन कर रहे हैं? जो राहुल जी कर रहे हैं, और क्या? जनता हित की बात करते हैं। जनता इसकी कौन सी बात कर रहे हैं? सिर्फ कहना करता है, कहने में और करनी और कहना बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, अगर आप भी बताओ, जब आप इस सीट पर थे, जब आप भी नहीं कुछ कर पाए, और अब कह रहे हो जी अब मुझको ला दो, अब मुझे लोग क्या विश्वास करें हम तुम्हारे ऊपर का, तुम द्वारा ला दोगे? वही भ्रष्टाचार, वही कांग्रेस ने देश को बना के खड़ा किया, राहुल जी कहते हैं मोदी जी ने बेच दिया। कांग्रेस ने सिर्फ रुपए के अंदर, राजीव जी ने एक लफ्ज कहे थे कि मैं 1 रुपया बेचता हूँ तो 5 पैसा जो है पब्लिक के पास पहुँचता है, 95 15 पैसे, बाकी का पैसा सरकारी अफसर खा जाते हैं। भ्रष्टाचार था ना, क्यों नहीं लगाम कसी पहले? बताइए भाई साहब, युवा हैं, अगला प्रधानमंत्री किसे चुनेंगे आप? बिल्कुल मोदी जी, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। मोदी जी? बिल्कुल। क्यों मोदी जी? मोदी जी के काम तो देखिए, एजुकेशन में हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो गया, फॉरेन मिनिस्ट्री में हो गया, कहीं कहीं कोई आग उठा के बोल रहा है। इस टाइम भारत यूएस को आग उठा के देख सकता है, जो कि कोई बोलने वाला नहीं है। चाहे जिस मामले में हो, चाहे तेल के, रशिया से तेल की खरीदने की बात आई, उस टाइम भी यूएस का सेंक्शन नहीं लगा पाया भारत, क्योंकि भारत के पास इतना पावर आ चुका है कि मतलब हर जगह पूरे ग्लोबली एक पावरफुल देश के रूप में माना जाता है भारत इस टाइम, पिछले प्रेजेंट टाइम में। और मोदी जी और 5 साल रहेंगे तो भारत को और आगे ले आएंगे, और 5 साल बाद भारत की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन, मतलब कि नंबर 3 की हो जाएगी, तीसरे नंबर। हाँ, लेकिन विपक्षी जो नेता हैं राहुल गांधी है, वो तो कह रहे देश को बर्बाद कर दिया, पीछे ले गए मोदी। अरे राहुल गांधी अपना विजन बताया ना कि हम आके ये करेंगे, उनको तो खाली वो ट्राली लेके टहलना है, आनंद विहार पे ये करना है, पुलियों के साथ माइक लगा के खेत जोतना है, ऐसे काम नहीं चलता। विजन बताइए कि हम ये करेंगे, ये सोल्यूशन है, ये है, कुछ बताते नहीं है। देश को बदलेंगे, देश को आगे लेके जाएंगे। 60 साल में क्या बदल के दिखाए हैं कि कुछ किए हैं? कुछ किए सरकार कांग्रेस वाले। और राहुल जी कहते हैं कांग्रेस ने देश को बना के खड़ा किया, मोदी जी बेच रहे। कहाँ क्या बेचे? क्या बेचे उनको ये तो बता। ट्रेन बेच दी, एयर बेच दी, सब कुछ। पहले ट्रेन में कितनी घाटे में थे, उनसे जाके पूछ लीजिए। अब कितना ट्रेन प्रॉफिट में, नई ट्रेनें, सेमी स्पीड ट्रेन आई है, नई बुलेट ट्रेन आने में 2026 में, क्या से क्या नहीं हो रहा है। मोदी जी में ऐसा क्या दिखता है, क्या खूबी है, क्यों उनको मौका तीसरी पहली बात, नहीं कोई पारिवारिक स्वार्थ नहीं है, नहीं उनका कोई, उनका सिर्फ एक है कि उनका दुनिया में सिर्फ उनके लिए देश है, जो काम करेंगे देश के लिए करेंगे। वो आदमी पिछले 20 से 25 साल तक आज एक दिन भी आराम नहीं किया, अपने जो भी काम किया देश के लिए किया है, देश के लिए। हाँ। अच्छा, रोकना चाहूँगा। और आप बताइए प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अगला? मोदी होना चाहिए और कोई नहीं। बबलू आलम बोल रहा हूँ मैं, मोहम्मदन हो के, उसके सिवा प्रधानमंत्री मेरे देश का कोई भी नहीं होना चाहिए। क्या नाम हुआ? बबलू आलम, कठिया बिहार से। क्या बात है? हाँ, आलम जी, मोदी जी को क्यों होना चाहिए प्रधानमंत्री? इसलिए होना चाहिए, मेरा देश का तरक्की हो रहा है, देश आगे बढ़ रही है, गरीब का हर चीज़ कर रहा है सुविधा। आज हम खेत जाते थे ना, ट्रैक्टर से जाते थे, इतना धंसता था कादों में, कादों मतलब समझ रहे हो, कीचड़, रोड नहीं थी सर। 2 साल में मोदी चेंज कर दिया। देखो हम गरीब आदमी में 5 लाख का इलाज फ्री है, देखो हम 600 रुपये कमाते हैं यार। कह रहे हैं जनता, गरीब जनता परेशान है, राहुल जी कहते हैं। परेशान नहीं है, राहुल जी क्यों बोलेंगे? आप उसके पास पैसे का कमी है, नहीं सुनिए, उसको बोलो कुर्सी छोड़ दो अपना। वो जनता की हित की बात कर रहे हैं, आप जैसे लोगों की बात करते हैं राहुल जी। जैसे हम लोग को बोलेगा क्या? हम लोग सुधर चुके हैं, हम मोमडन है, हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी हूँ। राहुल जी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं भाजपा वाले। देखियो मेरी बात सुनो पहले, ये सब इसका ड्रामा है। 70 साल से मेरा देश निंगड़ा चल रहा था, आज को 56 सीना का आया है मेरे देश में ना, उठाने वाला देश को तो चिर रहे हैं लोग। इस 56 इंच वाला कौन? मोदी की सेवा कोई नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो कहते हैं 56 इंच का सीना दिख ही नहीं रहा है मोदी जी का, राहुल जी कहते हैं। कौन राहुल जी? अभी देख लेना 2024 में अभी कितना, अभी बिहार से उसको इतना वोट मिलेगा ना, 500 वोट मेरे पास है खाली। 500 वोट आपके पास अकेले? भैया मेंबर है, पंचायत समिति भी है गांव का, ठीक है, हम वोट देंगे मोदी जी को उसके से, क्योंकि गांव का यार भलाई क्या है ना। सुनिए, हम जो पूरे हिंदुस्तान में जो प्रशासन है वो योगी के अलावा और किसी का अव्वल नंबर पर नहीं है। ये तो हम भी मानेंगे। योगी के अलावा पूरे प्रशासन का जो रोल अदा योगी ने करा है वो पूरे इंडिया में कहीं है ही नहीं, हिंदुस्तान। ऐसा क्या दिखता है वहाँ पर? मतलब कि बदमाश भी डरता है बदमाशी करने से, और अफसर भी डरते हैं। 15 दिन तक अफसर योगी जी यूपी में अफसर भी डरते हैं गलत काम करने से, चाहे वो रिश्वतखोरी का हो, चाहे वो किसी का धांधलेबाजी का हो, चाहे वो मतलब कुछ भी हो। लेकिन दिल्ली है, दिल्ली कभी नहीं सुधरी
भ्रष्टाचार से मैं बचपन में था, भ्रष्टाचार खत्म करो, भ्रष्टाचार खत्म करो। कांग्रेस करते लुढ़क गई। कभी बीच में 2-4 साल के लिए कोई और सरकार आ गई, 2-4 महीने के लिए आ गई, लेकिन जो है भ्रष्टाचार अफसरों ने ख़त्म नहीं करा। चाहे वो उस पर पुलिस महकमा है, चाहे वो MCD का है, चाहे ये और मतलब कि सरकारी महकमे से ही भ्रष्टाचार उठता है। अच्छा, आपने योगी जी की बात करी कि कानून व्यवस्था अच्छी है, अच्छा सरकार चला रहा है। योगी जी में ऐसी क्या क्वालिटी दिखती है कि बाकी मुख्यमंत्री नहीं कर सकते ऐसा जो योगी जी? बाकी मुख्यमंत्री जो है ना, बाकी मुख्यमंत्री थैला लेके आते हैं और ट्रक भर के लेके जाते हैं, और ये जो योगी है वो ट्रक भर के भगवान ने दे दिया है, और अब जाएगा तो बता दिया था इंटरव्यू में, मैं थैला लेके जाऊंगा बस, अपने वो 2-4 कपड़े। जो महिला है प्रधानमंत्री किसे चुनेंगे अगला? मैं चुनूंगी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनूंगी। उन्होंने जो काम किए ना, आज तक किसी ने ऐसा काम किया ही नहीं है। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? बहुत काम किया है। पहले तो उन्होंने अपने पूरे हिंदुस्तान में लैट्रिन बनवाई है, लेडीज फर्स्ट, आदमी के लिए, दोनों के लिए। प्रदूषण तो है ही नहीं, ठीक है। और दूसरा, गांव में उन्होंने गैस दिलवाए हैं, गैस चूल्हे, मतलब गैस घर हर गाँव में आ गया। दिल्ली में थे, गाँव में भी आ गए, ठीक है। और लेडीज़ों के लिए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और दूसरी बात, मतलब कहीं भी जाओगे ना तो काम के लिए, मतलब ये है कि और ये है कि तुम अब दिल्ली में या कहीं भी हिंदुस्तान में वो प्रदूषण नहीं मिलेगा। जो मेन काम तो ये था। अब ये है कि और दूसरा काम और काम ये है कि अभी इन्होंने, मोदी जी ने सबको घर दिए हैं, गरीबों को घर दिए हैं, बहुत सारे घर दिए हैं। पहले कम दिए थे, अब ज़्यादा दिए हैं। इतने दिए हैं, लाखों में, कई लाखों में दिए हैं। और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, मतलब बहुत सारे, मैं याद नहीं आ रहे, काफ़ी अच्छा काम किया है। और अब अगले प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, और उससे अच्छा हीरा कहीं नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। हीरा? हीरा नहीं, क्यों नहीं हीरा, बहुत, मतलब उससे बड़ा, हाँ वो है, उससे बड़े हैं वो। मैं ये कहूँ, कांग्रेस जो विपक्षी नेता है वो कहते हैं देश को बर्बाद कर दिया, जनता परेशान है। वो ऐसा करते, वो राजनीति में आते हैं, वो अपना घर भरते हैं, उनको मिल नहीं रहा, खाने को नहीं मिल रहा, 2 नंबर काम करने को नहीं मिल रहा, तो वो चिढ़ते हैं, तो इसलिए मोदी जी को हटा रहे हैं। पर मोदी जी ने गरीबी देखी है, जनता की गरीबी समझते हैं, और आगे वो काम जो कर रहे हैं गरीबों के लिए कर रहे हैं। वो क्या ले जाएंगे? उस दिन बुजुर्ग है, अगर बुजुर्ग घर में नहीं होते तो घर नहीं संभलता। आज हमारे देश में जो हमारे मुख्य हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री बुजुर्ग है, वो हमारा घर क्या, हिंदुस्तान संभाल रहे हैं। अगर हर बुजुर्ग की सेवा हो तो पूरा हिंदुस्तान संभल जाए। पर हमारे देश में आज जो बुजुर्ग अकेला है, ना उसकी बीवी है, ना बच्चे हैं, हम उनके बच्चे हैं। पूरा हिंदुस्तान जो बात है, उनके जो बच्चे हैं वो उनको मानते हैं, वो हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, तन मन से कर रहे हैं, धन से, सोते नहीं हैं, वो हमारे लिए जगते हैं। कोरोना के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था, वो जगते रहे, हम सोते रहे। हमारा इलाज, ऑक्सीजन और जितनी सुविधा जितनी भी थी कोरोना के टाइम, उन्होंने हमारी बहुत सेवा करवाई। मतलब हमारे लिए बहुत अच्छे हैं वो, और बहुत बढ़िया काम करा है। और जो भी अगर जो जितनी भी पार्टियां हैं, मुझे तो वो 2 नंबर की लगती है। हमारी हिंदुस्तान की जनता समझदार है, अब मोदी जी को लाएगी, अब तभी देश की तरक्की होगी, और आगे भी होती रहेगी, यही कहूँगी मैं। बताइए भाई साहब, अगले साल लोकसभा का इलेक्शन है, तो प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी जी आएंगे। मोदी जी? बिल्कुल। क्यों मोदी जी आना चाहिए? क्या, क्यों नहीं आएंगे? ये पूछो क्यों नहीं आएंगे? मोदी जी ने वो हिंदुस्तान का नाम इतना रोशन कर दिया है, इतना रोशन कर दिया है कि हिंदुस्तान का हर आदमी जो सच्चा वो हिंदुस्तानी होगा, वो मोदी कभी नहीं भूलेगा। मोदी ने वो काम कर दिया, गरीबों के खाते खुलवा दिए, जिनका जो पैसा जा रहा था ना यहाँ दिल्ली से, जो सीधा अकाउंट में, वो खाते खुलवाए, और घर घर में शौचालय बनवाए मोदी ने। 2029 तक मोदी है, उसके बाद में योगी है, योगी के बाद में हेमंत बिस्वा शर्मा है। ये फिक्स है, ये फिक्स है, गारंटी। और लिस्ट बना के पहले से रख लिया? बिल्कुल लिस्ट बना के रख लिए।